हाँ, तो आज अपन आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.1। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। और जो फॉर्मूलों का वीडियो दिया था ट्रिक के साथ में, उसको आपने रिवाइज कर लेना है। अगर नहीं किया हो तो वैसे आपने कर लिया होगा। ये जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन बहुत खास है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। जैसे अपने कल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक, कोसेक, वैसे ही बस थीटा की जगह ए दे रखा है, साइन ए, कोस ए, साइन थीटा जो पढ़ा था ना अपने, जो थीटा का मतलब इसका मतलब एंगल ही होता है, मतलब कोण होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि यहाँ पर साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कोस ए की वैल्यू निकालनी है, जबकि यहाँ पर साइन सी की वैल्यू निकालनी है। बस यही कन्फ्यूजन है कि साइन ए कैसे निकलेगा, साइन सी कैसे निकलेगा, साइन बी कैसे निकलेगा। तो एक ट्राइंगल बनेगा ए बी सी, उसमें ए बी सी तीनों एंगल अपन बारी बारी कैसे निकालेंगे, जबरदस्त तरीके से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो पहले ढंग से कि ट्राइंगल एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, अब उसके बाद में ए बी 24 है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो डिटरमाइन, अब उसके बाद में ये दो क्वेश्चन है, ये हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए, और ये दोनों कॉमन है, दोनों में काम आ जाएगा। साइन ए की वैल्यू निकालो, कोस ए की वैल्यू निकालो, साइन सी की, कोस सी की। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो दो बातें वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है। एक तो ये कि हमेशा वो आपको राइट एंगल ट्राइंगल देगा तो उसमें पाइथागोरस लगाना है, मतलब कि समकोण त्रिभुज देगा उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है और किसी में नहीं लगता। समझ में आ गई? अभी बता दूंगा क्या होता है पाइथागोरस, अगर आपने वैसे पढ़ा रखा हो या नहीं पढ़ा हो तो बता दूंगा। दूसरी मेन बात कि आपको कोई दो साइड की वैल्यू देगा, कोई दो भुजाओं का मान देगा, तीसरी का हमें निकालना है। बात समझ में आ गई ना? ये गारंटी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के पास पहुंचने से पहले इस ट्रायंगल को तैयार करना है, मतलब तीसरी भुजा निकालनी है। किससे निकालनी है? पाइथागोरस प्रमेय से निकालनी है। ठीक है, आओ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल लो, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ये ले लिया साहब, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। अब मैंने एबीसी बी को यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि बी समकोण है। इसने क्या कहा कि जिसमें बी 90 डिग्री है, राइट एंगल कहाँ पर है? एंगल बी पर, तो इसलिए ये 90 डिग्री का साइन होता है। देखो ये जो ऐसा एंगल का साइन होता है ना, ये ध्यान रखना, ये 90 डिग्री का साइन होता है, और जो ये ऐसा होता है ना, ऐसा वाला, ये कोण का साइन, नॉर्मल एंगल का साइन होता है। लेकिन 90 डिग्री का चिन्ह या साइन ऐसा ही बनाना है आपको। ठीक है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। चलो ये बात हो गई। दूसरी बात, हमें ए बी कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। बहुत खास क्वेश्चन, एक सेकेंड भी स्किप मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 सेंटीमीटर हो गया और 24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको खास बात बताता हूँ। सबसे पहले अपन को क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में? तीसरी भुजा निकालनी होती है। वेरी गुड। तीसरी भुजा किससे निकालेंगे? तीसरी साइड किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो आओ सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है फिर बता दो। वैसे आप 9th 8th 7th सब क्लास में पढ़ रखा होगा। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ये उसका आधार है। अब ये आधार यानी कि बेस है, लेकिन बेस कब है? जब एंगल बी हो। बहुत खास क्वेश्चन है। ये कर्ण फिक्स है। कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो फिक्स है। ये होता है लंब, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। समझ में आ गई ना? तीनों की फुल फॉर्म अगर आपको चाहिए तो लिख देता हूँ। ये तो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, हालांकि आपने ऐसा पढ़ रखा होगा। एक हो गया अपना बेस यानी कि आधार, एक हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अपन यहाँ पर लिखिए, क्योंकि फुल फॉर्म एक बार लिख दिए, फिर अपन क्या कि सोल्यूशन के शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, अब सुनो, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब नीचे इंग्लिश लिख रहा हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। ठीक है, प्लस लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इसका। मतलब जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है उसमें इन दोनों के स्क्वायर का सम जो आएगा उसके बराबर आना चाहिए, तभी पाइथागोरस सही है, वरना गलत है। ये जरूरी है। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास है नहीं, बेस कितना मतलब आधार कितना? 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना? 24 का स्क्वायर।
7 का 49 हो गया, 24 सब जानते हो 576 हो गया। वैसे मैंने आपको एक ट्रिक का फॉर्मूला ये याद करवा दिया था आपको, हम के मिनिमम 25 तक स्क्वायर याद करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना, वो भी ट्रिक बता दूंगा। इन दोनों को जब जोड़ा तो ये हो गया 625 ऐड करने पर, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 625, ठीक है। तो एच का मतलब यहाँ पर कर्ण है भाई, ठीक है, कर्ण हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया 25, ये तो सब जानते हो ना, रूट में 625 का 25 होता है, जैसे 4 का 2 होता है, ठीक है, वैसे ये तो सिंपल सी बात है। चलो तीसरी साइड हमें जो निकालनी थी वो आ गई 25 सेंटीमीटर, बस ये सबसे पहला काम करना है। इसके बाद क्या काम करना है वो समझो। अब सबसे पहला काम तो हो गया, दूसरा काम अब आते हैं क्वेश्चन पर। जो पहला क्वेश्चन इसे सोल्व करने के लिए दिया ना, अब कर लेंगे उसको। साइन ए की वैल्यू निकालो, कोमा कोस ए की वैल्यू, तो वो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आप सीखेंगे अब, और बहुत ही प्यारे फॉर्मूले हैं। उनमें हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों के लिए ट्रिक बनाई है मैंने, लाल बटा कक्का, ये तो इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों के लिए, और इसी को इंग्लिश मीडियम वाले कह देंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अलग अलग ट्रिक है, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ये चीज़ होगी। अब सुनना मेरी बात, ये क्या है कि अपन ने कल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे 6, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक और कोसेक, ठीक है। अब ये साइन थीटा है हिंदी में और इंग्लिश में, मतलब कि साइन थीटा हो गया लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फॉर्मूला। वैसे साइन थीटा 1 कोसेक होता है, वो जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कोसेक तो है ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन में जब राइट एंगल ट्राइंगल हो 90 डिग्री वाला हो तो ये वाले फॉर्मूले लगाने, ठीक है ना। इसलिए याद करने की ट्रिक बड़ी काम आएगी। ये साइन थीटा है, कोस क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आपको सिर्फ 3 याद करना है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अभी बताता हूँ, बड़ा शानदार ट्रिक है। फिर लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार सॉरी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है ये, हो गया। बस अब कुछ नहीं करना, इसका उल्टा ये, मतलब यही लिख देता हूँ बगल में ही, साइन होगा कोसेक का उल्टा, कोसेक, ठीक है। साइन किसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक के लिए, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा। कर्ण ऊपर लिख दो, लंब नीचे लिख दो, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब ऐसे ये इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे ये कोट का हो जाएगा, ये सेक का हो जाएगा, ये कोसेक का हो जाएगा, समझ गए। यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, तो इसी का उल्टा कर दो कोस का सेक, बड़ा इजी है। यानी कि कर्ण बटा आधार, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये एच यहाँ है ना, हाइपोटेनियस। फिर ये हो जाएगा टेन, टेन हो जाएगा कोट का उल्टा, सॉरी वो कोट हो जाएगा टेन का उल्टा, आधार बटा लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बड़ा ही शानदार है ना। मतलब ये 3 आपको याद नहीं करने, सिर्फ 3 ही याद करने हैं ऐसे, और फिर इसके उल्टे चलाना है ऐसे, यूं, ठीक है। ये लो, बहुत ज़्यादा इजी है ना, तो ये ट्रिक अप्लाई करना बड़ा इजी हो जाएगा। अब ये चीज़ें काम आएगी अपने यहाँ पर, और आज का जो कन्फ्यूज़न अब दूर करना है। जैसे यहाँ पर है साइन ए, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो ट्राइंगल है इसको फिर समझना है। ये ट्राइंगल बनाया मैंने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा था ये 90 डिग्री है, मान गए, ठीक है। इसने कहा था ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, मान गए, ठीक है। लेकिन हमेशा और हमेशा ये फॉर्मूले है ना, ये अप्लाई करने, लेकिन एक इश्यू है क्या, कि साइन ए पूछ लिया, एंगल कौन सा पूछ लिया, ऊपर वाला, जबकि 90 डिग्री कौन है, बी। तो हमेशा कहीं साइड में ये डायग्राम बना के और ऐसा लिख लो कि जब एंगल बी एंड एंगल सी पूछे, पूरी बात समझना, लेकिन डायग्राम साथ बनाना, इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए, जब एंगल बी व सी पूछे, यानी कि जो नीचे वाले हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हो नीचे वाले, अपने अंदाज में लिखो, ट्रिक हमेशा मैथ्स अगर अच्छी करनी है तो। जब एंगल बी व सी पूछे, यानी नीचे वाले ब्रैकेट में पूछे, तो ध्यान रखना, तो हमेशा हमेशा बी सी आधार यानी कि बेस होगा। ये बात समझ में आ गई क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब, अभी बताऊंगा क्या कह रहा हूं मैं, जब एंगल बी व सी पूछे, यानी नीचे वाले पूछे, तो हमेशा बी सी आधार होगा, ठीक है। आधार का मतलब ये आधार होगा, बेस होगा, ये लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर ये आधार है ना तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस तो फिक्स है, वो कभी नहीं बदलेगा जिंदगी में, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलेगा। बदलेंगे कौन, ये दोनों। कब, बताता हूं। नेक्स्ट वापस लिखना है
जब इसी डायग्राम को देखते हुए, ठीक है, इसी डायग्राम के अंदर बात लिखनी है, वापस लिखना है कि जब एंगल ए यानी ऊपर वाला, यानी कौन सा एंगल, ऊपर वाला, पूछे, ध्यान से लिखो, पूछे तो ए बी बेस होगा। बहुत गहरी बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आई कि जब एंगल बी व सी पूछे तो हमेशा ये आधार होगा, लेकिन जब एंगल ए पूछे यानी कि ये पूछे तो हमेशा ये आधार होगा। इसका मतलब ये आधार यानी बेस होगा तो ये लंब परपेंडिकुलर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये दोनों बातें कहीं साइड में लिख लो और ये फॉर्मूले बी साइड में लिख लो। मतलब जो कल का वीडियो फॉर्मूला वाले पेज, हमेशा फॉर्मूलों के लिए 3-4 पेज छोड़ दिया करो, हमेशा एक्सरसाइज से पहले। तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो हमेशा स्टार्टिंग में 2-3 पेज में लिखा दिया करूँगा। तो वहीं पर ये फॉर्मूले लिख लो, 6 फॉर्मूले लिख लो, उनकी ट्रिक लिख लो और ये दोनों बातें लिख लो, क्योंकि मैं अब रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन बताओ कैसा डायग्राम बनेगा। ऐसा डायग्राम फिर से बनाना है, इसके लिए ये तो करना ही करना है, उसके बाद में यहाँ पर फिर डायग्राम बना, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना। एंगल बी वही दिखाना, सी वही दिखाना, ए वही दिखाना, बी सी 7 सेंटीमीटर दिखाना, ये 25 सेंटीमीटर दिखाना, ये 24 सेंटीमीटर दिखाना। लेकिन उसने क्या पूछ लिया, उसने साइन ए पूछ लिया। ये क्वेश्चन पहला समझ लिया तो 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए मुश्किल बहुत है ये, लेकिन इतना इजी बना दूंगा कि हर चीज़ समझ में आ जाएगी। साइन ए पूछा इसने, बी और सी नहीं पूछा। तो मैंने क्या ट्रिक बताई, जब ऊपर वाला एंगल पूछे, वो ए दे सकता है एग्जाम में, पी दे सकता है, RST दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ऊपर वाला पूछे तो हमेशा ए बी आधार हो जाएगा। ये इसका मतलब ये आधार है। शॉर्ट में लिख दूं क्या, आधार का मतलब ये हिंदी मीडियम में आधार, इंग्लिश में बेस। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ, 7 सेंटीमीटर वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, नहीं लंब हो जाएगा, वो फिक्स है। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स हो जाएगा, उसको तो आपको देखना ही नहीं। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, ठीक है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है ना। तो साइन ए देखो, आधार यानी कि बेस, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। अब सुनो, साइन ए का फॉर्मूला लाल बट्टा कक्का से, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताओ क्या होगा, लंब क्या है, अब बताओ लंब ये है कि ये है, ये है, मतलब कि साइन ए के लिए ये लंब हो गया, यही तो कन्फ्यूजन है, ठीक है। ये आज दूर हो जाएगा। BC और आधा कर्ण क्या है, AC, यानी कि BC तो आपका लंब है और ये हो गया AC। तो BC 7 सेंटीमीटर और 25, 7/25 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ है ना कितना शानदार तरीका। ऐसे ही कोस ए की बात करते हैं, अगर अपन कोस ए, कोस का फॉर्मूला लाल बट्टा वाले कक्का से फॉर्मूले से, लाल बट्टा कक्का यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो बेस बटा हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताओ बेस कितना, किस में, ए में बेस ये होगा ना, बस यही चीज़ सीखनी है, यानी कि आधार ए बी है, हाइपोटेनियस कितना है, AC है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नहीं, हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण। तो ए बी कितना लिख देंगे अपन, ए बी है 24 सेंटीमीटर और AC हाइपोटेनियस कितना है 25 सेंटीमीटर। तो 24/25 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला पोर्शन फिनिश। ये अब लेते हैं सेकंड, और सेकंड में डायग्राम वही रह जाएगा, कौन सा, ऊपर वाला। क्यों रह जाएगा अभी बताता हूँ। साइन सी और कोस सी, साइन सी और कोस सी अपन को निकालना है। लेकिन एक बात बताओ, मैंने क्या बात लिखाई थी कि जब नीचे वाले साइन सी है कहाँ पर, मतलब सी एंगल कहाँ पर है, ये क्या होता है, एंगल होता है, तो सी कहाँ पर है, नीचे, और बी भी नीचे। क्या पूछा, बी पूछा सी पूछा, सी पूछा। मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि जब बी व सी यानी कि नीचे वाले एंगल पूछे तो हमेशा ये आधार रहेगा और वो लंब रहेगा। इसका मतलब फिर से छोटा सा डायग्राम बना लो, ठीक है। ये अपना बी, ये सी, ये है अपना 7 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। ये सी पूछा तो ये आधार होगा। आधार को इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी वालों के लिए तो ए और आपके लिए बी, बेस। ये हाइपोटेनियस तो फिक्स होता ही है, हाइपोटेनियस का मतलब हो गया अपने कर्ण, और ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब। बड़ा इजी है ना, बताओ क्या शानदार ट्रिक है। अब अपन निकाल देंगे साइन सी। साइन सी का मतलब
फॉर्मूला वही है लाल बट्टा कक्का वाला फॉर्मूला, लाल बट्टा कक्का हिंदी में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये लगाना है अपन को साइन थीटा में, यानी कि लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो बताओ लंब कितना है, ये लंब है, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस 25 है, तो साइन सी की वैल्यू क्या आ गई 24/25। कोस सी, कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताओ बेस कितना 7, हाइपोटेनियस कितना 25, 7/25, ठीक है। तो कितनी मज़ेदार ट्रिक है। इस क्वेश्चन को अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सीख लिया और मैंने दोनों ट्रिक्स लिख ली कहीं साइड में, जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इसने सी पूछा ना, वो बी भी पूछ सकता है, बी पूछेगा तो भी सेम सोल्यूशन होगा। साइन बी और साइन कोस सी पूछता तो भी सेम ही आंसर आएंगे, क्योंकि बी में भी यही बेस यही आधा रहेगा। मेरी दोनों बातें राज की याद रखना, जब एंगल ऊपर वाला पूछे तो नीचे, ऊपर वाला जब पूछेगा तो ये वाला आधार होगा, और जब नीचे वाला पूछे, आधार का मतलब बेस होगा, और जब नीचे वाले दोनों पूछे तो ये आधार होगा वो लंब होगा। बस हाइपोटेन्यूज पे तो सोचना ही, तो फिक्स, उस पर तो कोई सोचना ही नहीं है। बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। इस चीज को जब तक समझ में नहीं है आगे मत पढ़ना, क्योंकि ये एक क्वेश्चन, ये प्रिंट है, ये एग्जाम में इसको आना पड़ेगा, तय है ये, ठीक है, ओके। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, और अगर आपने सेकंड क्वेश्चन और समझ लिया तो फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन होमवर्क करने की कोशिश करना, और कल जो वीडियो आएगा उसको मैच करना, ठीक है। बहुत खास है, वो का वो क्वेश्चन है। देखो आओ इधर, ये कह रहा है कि इन फिगर यानी आकृति में फाइंड tan p माइनस कोट r, यानी कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा खास है। कैसे, यहाँ पर तो p दे दिया, यहाँ r दे दिया, मतलब दो एंगल पूछे अलग अलग, जैसे उसके अंदर b और c a और c पूछा था। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। मैंने क्या कहा था, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए हमेशा सबसे पहला क्या काम है, वेरी गुड, तीसरी साइड निकालो, मतलब तीनों साइडें निकालना ज़रूरी है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, आप पूरा लिख देना। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, और वो क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है नहीं, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार। एक ही बात है, वो पहले बाद में लिखो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनिस है क्या है, इस बार तो हाइपोटेनिस दे रखा है, ठीक है, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 दे रखा है ना, ठीक है। और आपको पता है ये कर्ण होता है हाइपोटेनिस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। नॉर्मली ये मान के चलना, वो एंगल होके जब चेंज हो जाएंगे। आधार यानी कि ये बेस, जो कि क्यू आर है, वो हमारे पास नहीं है, क्यू आर का स्क्वायर लिख सकते हो। 13 का स्क्वायर सबको याद है 169, 144 12 का होता है, ठीक है। और ये बता दो, इसका मतलब है 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। जिसको नहीं याद होता हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, ऐसा मतलब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो 169, अब क्या होगा, नंबर एक तरफ होंगे, तो ये 144 इधर आके माइनस हो जाएंगे, इधर क्यू आर स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। तो 9 में से 4 गया तो 5, ठीक है, 6 में से 4 जाएंगे तो 2, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। और आपको पता ही है स्क्वायर जाता है रूट में, तो ये हो जाएगा 5। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि 25 का 5 होता है, जैसे पिछले में 625 का 25 हुआ था। इसका मतलब ये साइड जो नहीं थी वो अपने निकाली। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है tan p माइनस कोट r। चलो जी, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि tan p निकालो, फिर कोट r निकालो, और फिर tan p की जो वैल्यू आएगी उसको कोट r, tan p में से कोट r को माइनस कर देना। लेकिन tan p कहाँ पर है, ऊपर। p कहाँ पर है, ऊपर। ट्रिक क्या थी, जब एंगल ऊपर हो तो ये आधार होगा। तो tan p के लिए अलग डायग्राम बनाओ, ये तो इसके लिए है। एग्जाम में इंप्रेशन देना है आपको, हो सकता है आपको पता नहीं कहाँ से शॉर्ट सोल्यूशन मिल जाए, उन छोटे मोटे सोल्यूशन पे मत जाना, बिल्कुल जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। ये बनाया डायग्राम, समझ रहे हो क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये p, ये q, ये r। लेकिन इसके लिए, क्योंकि p चाहिए, इसके लिए ये आधार होगा, यानी कि ये बेस होगा। समझ गए, इंग्लिश में आधार को अपन a से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, समझ में आ गई। ये हाइपोटेनियस होगा, यानी कि हम बोलते हैं इसको कर्ण। बस समझ में आ गई, सिर्फ p के लिए। और q के लिए क्या बनेगा बताओ, इधर वो भी साथ करा दूँ, सॉरी, कोट r।
कोट आर, एंगल कौन सा है, नीचे वाला, बनाओ डायग्राम। कोट आर के लिए क्या बनेगा, एंगल कौन सा हो गया, पी क्यू, नीचे वाला। नीचे वाले में क्या ट्रिक बताई थी कि जब नीचे वाला होगा तो ये आधार होगा, यानी कि आधार को अपन लिखते हैं ए से, यानी कि बेस होगा। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ही, यानी कि ये कर्ण होगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। बस ये दोनों उल्टे हो गए। अब आपको रात और दिन का फर्क समझ में आ गया होगा, बहुत खास है। तो पहले टेन पे निकालो। टेन का फॉर्मूला ट्रिक से लाल बट्टा कक्का, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। टेन ये लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। इंग्लिश वाले ब्रैकेट वाले लिखना, हिंदी वाले ये लिख लेना। तो मतलब लंब कितना, लंब ये है, ठीक है ना, यानी कि क्यू आर बटा बेस की सॉरी वो बेस कितना, आधार कितना, वो है आपका पी क्यू। क्यू आर कितना, अच्छा लिखा नहीं, क्यू आर 5 है, लिख दो। 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यू आर कितना 5, पी क्यू कितना 12। तो आंसर क्या आ गया 5/12। ऐसे ही अपन निकालते हैं कोट आर। कोट आर का फॉर्मूला टेन का उल्टा, इधर से बोल दो, आधार बटा लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस कितना, इसके लिए ये रहा, ये आधार बेस ये रहा, तो क्यू आर, ठीक है, आधार हो गया, और लंब ये पी क्यू, ठीक है। इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या आया, क्यू आर तो है हमारे पास 5, ठीक है, क्यू आर तो लिख दिया 5, और पी क्यू हमारे पास है 12, ये 13। तो अपन को 5/12 लिखना है, क्योंकि पी क्यू ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि टेन पी माइनस कोट आर, कर दो माइनस। टेन पी की वैल्यू आई थी 5/12, यस 5/12, माइनस इसकी भी 5/12, और जब दोनों सेम टू सेम हो तो कट गया, आंसर क्या आया 0। तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, सेम टू सेम। बताओ पहले क्वेश्चन की तरह है कि नहीं। ये थे आज का वीडियो, क्योंकि इतने कोई समझना, ज़्यादा बर्डन प्रेशर नहीं आना चाहिए आपके ऊपर। इतना अगर आपने समझ लिया तो नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ट्रिग्नोमेट्री है ना मज़ेदार, बस इन बातों को ध्यान रखना। और जो भी मैं कोई खास बात बताता हूँ उसके लिए अलग से या तो कोई छोटी सी नोटबुक बना लो, 5-10 रुपये वाली छोटी नोटबुक, जिनके अंदर खास खास बातें लिख लिया करो। या फिर हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले शुरुआत में 4-5 पन्ने छोड़ दो, जहाँ पर खास बातें और कुछ फॉर्मूले लिख लिया करेंगे अपन, ठीक है ना। बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, जैसे ही चैप्टर पूरा होगा फिर शानदार टेस्ट लूँगा, ठीक है। ओके।